नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण लेकर चल रहे हैं। एक ऐसा विषय वस्तु छोटा सा वीडियो होने वाला है, पूरा जरूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जो हम लोग बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान का, तो बायोलॉजी का जो हमारा सिलेबस है और उस सिलेबस में डिफरेंट टाइप के जो पेपर हैं और जो हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, हम लोग बीएससी में पढ़ते हैं, एमएससी में पढ़ते हैं, उनमें से जो पेपर हैं उन पेपरों को उन्होंने यहाँ चैप्टर वाइज दिया हुआ है या सिलेबस में हमारे शामिल किया है। तो जूलॉजी और बॉटनी में ये हम आज देखने का प्रयास करेंगे कि किस चैप्टर से अब तक के इतिहास में किस किस में, तो कहता है अब तक के इतिहास में किसमें से। तो वो हम आपको बता दें कि जो टीजीटी का अब तक एग्जाम हुआ है, पीजीटी का एग्जाम हुआ है, जीआईसी का एग्जाम हुआ है, एनवीएस का एग्जाम हुआ है, केवीएस का एग्जाम हुआ है, इसके अलावा आपके ईएलटी का जो एग्जामिनेशन हुआ है, इन सब को मिलाकर किस चैप्टर से अब तक कितने प्रश्न बने हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा प्रश्न किस चैप्टर से बने हैं, और वह चैप्टर कौन सा है कि अगर धोखे में छोड़ दिया तो हमारा चयन रुक जाएगा या हमारा चयन असंभव है। दूसरा, हम उस बिंदु पर ध्यान देंगे कि किस चैप्टर से मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा एग्जामिनर जो क्वेश्चन है वो उस चैप्टर से बनाता है, और वो कौन से चैप्टर हैं जो बिल्कुल अननेसेसरी हैं, जिनसे क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं या मिनिमम प्रश्न बनते हैं। तो चर्चा करते हैं इसकी। आज ही हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ये सिंबल आपको नजर आएगा और क्रिएट अकाउंट करें। आज ही जुड़े, मैं वादा करता हूं सिलेक्शन आपका श्योर होगा। चलिए, तो ये हमने एक चार्ट को हमने ले रखा है और चार्ट के बेस पर हम जानकारी देने जा रहे हैं। तो हम यहाँ जो चर्चा करने वाले हैं, किसकी चर्चा करेंगे? तो प्रश्नों की। कौन कौन से प्रश्न? तो कहता है क्वेश्चन एनालिसिस बॉटनी एंड जूलॉजी। अब तक किस चैप्टर से कितने प्रश्न बने हैं, उनकी पूरी चर्चा, उनकी तहकीकात, जिससे पढ़ने में हम उन चैप्टरों पर ज्यादा दबाव दे सकें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन चैप्टरों को थोड़ा सा हम एवॉइड भी कर सकते हैं जिन पर कम प्रश्न बने हैं। तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सारी जानकारी आज आपके लिए लेकर रखेंगे, क्योंकि हमारे कई एग्जाम हैं, जैसे कि टीजीटी का एग्जाम होने वाला है, पीजीटी और ईएलटी और जीआईसी। ये एग्जाम की पूरी लिस्ट है, जो कि जो पीजीटी है वो अक्टूबर में है और टीजीटी दिसंबर में है, और ईएलटी और जीआईसी लगभग अभी काफी समय है। तो और ये देखिए, टीजीटी एलटी जीआईसी के लिए अभी काफी समय है। आप प्रॉपर अगर आज से तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर लगभग 1.5 माह का समय है, तो जो जो टॉपिक कमजोर हो उनको जरा खींच लीजिएगा, सिलेक्शन यहाँ भी श्योर है। चलिए, तो देखते हैं। तो पहले हमने लिया है यहाँ, जो लिया वह लिया बॉटनी को। किसको लिया? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। किसको लिया? वनस्पति विज्ञान की हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे जो सिलेबस में है, सिलेबस में पहला ही नंबर पे बॉटनी में हम लोग देखते हैं वायरस या विषाणु। तो वायरस से अब तक के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए, 77 प्रश्न बने हैं अब तक के में। और लगभग यहाँ जो हमने पेपर लिए हैं वो लगभग 30 पेपर लिए हैं। 30 पेपर हमने देखे, और 30 पेपर के लगभग 30 पेपर में 77 क्वेश्चन बने। तो लगभग एवरेज जो जाता है 1 से 2 प्रश्न पर पेपर में जाता है। तो यानी विषाणु से जो पेपर क्वेश्चन बन रहे हैं 1 से 2। बैक्टीरिया दूसरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से लगभग 102 क्वेश्चन अब तक बने हैं। बैक्टीरिया से कितने प्रश्न बने हैं? तो 1 से 2 प्रश्न बने हैं। इसमें भी पर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपके जो जीवाणु या बैक्टीरिया है उससे पूछे जाते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है फंजाई, जिसे हम कवक के नाम से जानते हैं। कवक या फंजाई से अब तक कितने क्वेश्चन बने? 124 क्वेश्चन बने हैं। तो 3 त्रिकर्णों, लगभग एवरेज जो जाता है कवक से 3 क्वेश्चन पर एग्जाम का जाता है। जो एग्जाम है उसमें लगभग 3 प्रश्न के लगभग यहाँ से एवरेज बन रहा है। अगर हम 30 पेपर लिए, कितने? 30 पेपर लिए हैं, तो अगर हम इसका एवरेज लें तो 3 क्वेश्चन पर पेपर में जा रहा है। फिर आता है एल्गी।
देखिए जो फंगस में है, फंगस में 3 क्वेश्चन का एवरेज जा रहा है और लगभग एल्गी में हम अगर एवरेज लगाएं तो 4 क्वेश्चन का एवरेज जा रहा है। एल्गी से लगभग कितने क्वेश्चन पर पेपर पूछे जा रहे हैं? तो लगभग 4 प्रश्नों का एवरेज सवाल से जा रहा है, या सवाल चैप्टर से 4 क्वेश्चन पर एग्जाम में संभावना व्यक्ति। अब ऐसा नहीं कि मतलब जो एग्जाम होगा उसमें 4 ही पूछेगा, हो सकता 3 ही पूछ दे, हो सकता 2 ही आए, अगला वाला जब पेपर हो तो पता लगा उसमें 6 क्वेश्चन रख दे, तो एक एवरेज लेकर चल रहे हैं। तो एल्गी काफी महत्वपूर्ण है। लाइकेन, चूंकि लाइकेन से कितना एक क्वेश्चन का एवरेज चल रहा है, लेकिन जब हमने टीजीटी और पीजीटी 2021 देखा था, ध्यान में रखिएगा, टीजीटी पीजीटी 2021 देखा था, तो इस चैप्टर से टीजीटी 21 और पीजीटी 21 में 3-3 क्वेश्चन बने थे। ध्यान में रखिएगा, 3-3 क्वेश्चन बने थे। मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट ने इस पेपर को सेटल किया था और वो लाइकेंस पढ़ा रहा था। ध्यान में रखिएगा, कौन पढ़ा रहा था? लाइकेंस। लाइकेंस पढ़ा रहा था। उसने लाइकेंस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे थे और एक तो 3 क्वेश्चन, टीजीटी में भी 3 क्वेश्चन बने थे, पीजीटी में। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, और यह सिर्फ और सिर्फ 4 पेज का मैटर है, केवल 4 पेज का है, बहुत बड़ा नहीं है। तो इसको अगर हम सिंपली देख लेंगे तो हमारा लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछता ही है। तो अभी पहले क्या था, एक क्वेश्चन का एवरेज था, एक क्वेश्चन लगभग पूछा जा रहा था, मगर 21 से ये अंदाजा लगाया गया कि इसको हम ये नहीं करते छोड़ दें, क्योंकि इससे टीजीटी 21 में और पीजीटी 21 में 3-3 प्रश्न पूछे गए थे, तो काफी महत्वपूर्ण है। अब आता है हम करते हैं ब्रायोफाइट्स की बात। ब्रायोफाइट्स जो है, ये ब्रायोफाइट्स का जो पॉइंट्स है, ब्रायोफाइट में अब तक कितने प्रश्न बने हैं आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो ब्रायोफाइट से 116 प्रश्न के लगभग बना है। अगर 30 पेपर कर लें तो 3 त्रिक 9, लगभग 3 क्वेश्चन का एवरेज इससे भी जाता है। 3 प्रश्न के लगभग इससे भी हर एग्जाम में बनते हैं। 3 प्रश्न का हमने एवरेज ले लिया। 3 से किसी क्वेश्चन में 4 भी पूछे जा सकते हैं, किसी में 2 भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3 ही आएंगे। मान लेते हैं किसी भी पेपर में हो सकता है उसने 2 ही क्वेश्चन पूछे हो, किसी पेपर में 1 पूछे हो, पता लगा किसी जो पेपर है उन 30 में से हो सकता है किसी में 5 क्वेश्चन भी रखे हो। तो मैं एवरेज मान लेता हूं कि इसका भी 3 का एवरेज है पर क्वेश्चन, मतलब पर पेपर 3 क्वेश्चन का। फिर आता है टेरिडोफाइट। देखिए ये जो तीनों है कौन कौन से, ये ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनका जो रेशियो जा रहा है वो लगभग लगभग सेम है, 116, 119, 125, लगभग 3-3। अगर इन तीनों को तैयार करेंगे तो हमारे लगभग 15 क्वेश्चन का एवरेज, हमारे 15 क्वेश्चन तक सही होंगे। मतलब लोअर बॉटनी का अगर हम ध्यान दें, लोअर बॉटनी का, तो यहाँ तो लोअर बॉटनी में लगभग हमारे 20 क्वेश्चन तक लोअर बॉटनी से बनते हैं। एक ध्यान में रखिएगा, लोअर बॉटनी, लोअर बॉटनी में क्या था, फंगस, एल्गी, आपका टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म तक। तो ये कितने आ रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा आ रहे हैं कितने, लगभग 20 क्वेश्चन तक यहां से उठते हैं। और टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन यहां से उसने पकड़े। कितने पकड़े, 20 क्वेश्चन। अब बचे 40। 40 में से क्या है, फिर कहता है पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी में 1 क्वेश्चन का रेशियो है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो अब हम 21 में जो हमारा चूंकि रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है उसको भी तो हम लेकर चलेंगे, तो उससे हमें आइडिया लगेगा। तो हमने जब रिसेंट में देखा, आपका रिसेंट का जो एग्जाम हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, तो रिसेंट में हमें ये नजर आया कि जो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम हुआ था, इसमें उसने 2-2 क्वेश्चन पूछे थे। 2 क्वेश्चन टीजीटी में पूछे थे, 2 क्वेश्चन पीजीटी में पेलियोबॉटनी से पूछे थे। इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और खासकर टाइम स्केल से पूछे थे कि एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी पर डोमिनेंट या प्रभावी एंजियोस्पर्म कब थे, इस तरह के प्रश्न उसने पूछे थे। सबसे ज्यादा जो प्रश्न बने वो टैक्सोनॉमी से बने हैं। सबसे ज्यादा अब तक का जो प्रश्न पूछे गए वो टैक्सोनॉमी को पूछे गए, 426। अगर 426 में हम गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, तो 426 में अगर गुणा करते हैं तो मुझे लगता है 3 दहम 30 और
लगभग क्वेश्चन हमें लगता है 15 क्वेश्चन का एवरेज, यहां से 15 क्वेश्चन तक का एवरेज निकलता है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि के एग्जामों में 15 क्वेश्चन का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है टैक्सोनॉमी ऑफ एनजीओस्पर्म। टैक्सोनॉमी एंजियोस्पर्म में हमें पढ़ना क्या है? देखिए, टैक्सोनॉमी एंजियोस्पर्म में हमें पूरी की पूरी फैमिली पढ़नी है, जितनी 15-16 फैमिलियां दी हैं, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है, पूरा का पूरा हार्बेरियम पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ना है A to Z। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट टैक्सोनॉमी, इसको आप एवॉइड नहीं कर सकते। एनाटॉमी से 137 क्वेश्चन पूछे, लगभग 3 क्वेश्चन का एवरेज जा रहा है। और इकोनॉमिक बॉटनी से लगभग 4 क्वेश्चन का एवरेज जा रहा है। इकोनॉमिक बॉटनी से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से लगभग 4 क्वेश्चन का एवरेज जा रहा है। साइटोलॉजी जो है, वो जो कोशिका विज्ञान है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज जा रहा है। जेनेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज जा रहा है। और इधर प्लांट फिजियोलॉजी, देखिएगा सबसे ज्यादा जो हमें इंपॉर्टेंट आया, टैक्सो एंजियोस्पर्म की टैक्सोनॉमी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं। 389 क्वेश्चन बने हैं इससे अब तक। दूसरा फिर आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री सबसे कम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं देना है। एक्चुअली में हम साइटोलॉजी में जो डीएनए और आरएनए पढ़ते हैं, वहीं से ये कवर हो जाता है। तो ये हमारे लिए पढ़ना है, मगर बहुत नेसेसरी नहीं है। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंटल बॉटनी। ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो तीसरा इन्वायरमेंटल बॉटनी। इन्वायरमेंटल बॉटनी में ही इकोलॉजी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वो तीसरा सबसे ज्यादा किससे क्वेश्चन बने? टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, दूसरा प्लांट फिजियोलॉजी, तीसरा है इन्वायरमेंटल बॉटनी या इकोलॉजी। फिर आता है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी से जो क्वेश्चन बने हैं, प्लांट पैथोलॉजी से 118 बने हैं, यानी 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज जाता है। बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स में भी जो क्वेश्चन बने हैं वो 2 क्वेश्चन का एवरेज जाता है। जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, और इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लगभग 3 क्वेश्चन का एवरेज जाता है। और मिसलेनियस यानी मिले जुले, ना तो इनमें से अलग से बिल्कुल एकदम हटके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लगभग 39। एक क्वेश्चन ऐसा है जो इन टॉपिकों से थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं। तो ये हमने बॉटनी की चर्चा कर ली। अब हम चलते हैं जूलॉजी के एनालिसिस पे। टैक्सोनॉमी जूलॉजी में जो क्लासिफिकेशन है, उससे 50 क्वेश्चन बने, लगभग 1 क्वेश्चन से लेकर 2 क्वेश्चन का एवरेज जाता है टैक्सोनॉमी। एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा, एनिमल किंगडम इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटोजोआ से स्टार्ट होता है। प्रोटोजोआ से स्टार्ट होता है और ये जो खत्म होता है जाके, वो मैमल्स में आकर खत्म होता है। मैमल्स, ध्यान में रखिएगा। यानी आपको लोअर जूलॉजी, जूलॉजी और पूरी की पूरी हायर जूलॉजी, जूलॉजी। तो अभी हमारे ऐप को डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी की सारी थ्योरी क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसमें इस समय जूलॉजी सेक्शन चल रहा है। और जो क्लासेस हो चुकी क्रम से लगी मिलेंगी, बकाया लाइव आएंगी। लाइव क्लासेस स्टोर होती जाती हैं, जब चाहे तब देख सकते हैं सारी की सारी थ्योरी क्लासेस। इससे आपकी प्री की भी तैयारी हो जाएगी और मेंस का भी मैटर आपको यहाँ से तैयार हो जाएगा। जब चूंकि तैयारी करेंगे तो दोनों तैयार हो जाएंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ये जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, सब के हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराए, वो अवेलेबल रहेंगे। सारे के सारे अब तक जो ये 30 क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो सॉल्व कराए वो अवेलेबल रहेंगे। मिक्स्ड एमसीक्यू अवेलेबल रहेंगे। 1000 पीडीएफ की लाइब्रेरी मिलेगी, डिस्कशन ग्रुप मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये 1399 का अवेलेबल है। एक्चुअली में 1499 है, और अगर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो ये 1399 का पड़ेगा। और विजेता बैच हमने 100% कंप्लीट कर दिया है। अगर रिकॉर्डेड चाहिए तो विजेता बैच लीजिए, उसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों खत्म है। 5% बचा है, वो इसी हफ्ते खत्म कर देंगे। और 699 का हमारा प्रैक्टिस सेट है, आज ही लीजिए। 300 प्लस मित्र ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आज ही जुड़े, अभी जुड़े। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एनिमल सेल्स। जो एनिमल सेल्स है उसमें से 192 क्वेश्चन। तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो एनिमल सेल है और जो साइटोलॉजी है, तो यहाँ ये एक चीज कंफ्यूजन वाली है। यहाँ आप देख लीजिएगा, इस साइटोलॉजी में से 130 क्वेश्चन
और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से 154। ये सब मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 400 क्वेश्चन के आसपास बने इससे। एनिमल सेल, चाहे एनिमल सेल की बात करें चाहे साइटोलॉजी, सब मिलाकर ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, 400 क्वेश्चन तक बने। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक कोड 116 1 से 2, और इनहेरिटेंस ह्यूमन जेनेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं, और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से 185, 4 क्वेश्चन का एवरेज जाता है, जो कि हमने विजेता बैच में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन खत्म कर दिया है और इसमें आने वाला है, क्योंकि यहाँ एलटी बैच में हम इस समय एनिमल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, भ्रूण विज्ञान। तो उसके बाद और यहाँ हमने ये जो एनिमल किंगडम है 1126 का मतलब 6 से 10 क्वेश्चन का एवरेज समझ लो जाता है, 10 क्वेश्चन का एवरेज, और एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो 60 नंबर यहीं से आप क्लियर करेंगे। तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ ध्यान देना है। ह्यूमन जेनेटिक्स आया, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, यानी ये यहां से आप पकड़ेंगे, ये इस जगह से लेकर और एंडोक्राइन सिस्टम इज ये इतना जोड़ो, 143, 198, 73, 81, 108, तो हमें लगता है ये भी 700 के लगभग जाएगा, 700। तो मतलब यहाँ कहना है कि ये जो चाहे न्यूट्रिशन डाइजेशन यानी एनिमल फिजियोलॉजी की बात कर रहा है, एनिमल फिजियोलॉजी की बात कर रहा है, जंतु कार्की की बात कर रहा है। तो एनिमल फिजियोलॉजी से जो प्रश्न बने हैं वो लगभग अब तक जो प्रश्न बने हैं 700 के लगभग बने हैं, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास यहां से भी गिरता है जाके, यानी एनिमल फिजियोलॉजी से 10 क्वेश्चन। तो पूरी एनिमल फिजियोलॉजी आपको पढ़ना है, और इसके बाद हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाने वाले हैं एलटी बैच में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इस समय जो 241 क्वेश्चन बने, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ, 30 पेपर हमने बोले 30, तो 4 से 5 क्वेश्चन का एवरेज हम लोग लेकर चलेंगे। तो 4 से 5 क्वेश्चन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से 99 क्वेश्चन, हार्मफुल और बेनिफिशियल इंसेक्ट से 94, लगभग 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का एवरेज जाता है। इकोसिस्टम से जो क्वेश्चन बने 299, 3 क्वेश्चन का एवरेज से लेकर 4 क्वेश्चन, और मिसलेनियस जो मिले जुले क्वेश्चन है 272, अर्थात जो क्वेश्चन है 272, ये ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इन सब से मिले जुले करके अलग किस्म के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ज्यादा नहीं है, आप इसका YouTube से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप देख लीजिएगा कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। पढ़ने में उन टॉपिक को ज्यादा ध्यान देंगे, जो टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है उनको ऐसा नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना ऐसा नहीं है हर टॉपिक पढ़, आपने देखना ऐसा कोई भी सिलेबस का टॉपिक नहीं जहां से क्वेश्चन नहीं उठाओ। बस ये है कि कभी कभी क्या होता है किसी किसी पेपर में कम, किसी किसी पेपर में ज्यादा। तो ये पूरी की पूरी हमने जब आपसे चर्चा कर दी है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। और आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।